जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में जहांगीर के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जहांगीर जहांगीर का जन्म कब और किसके आशीर्वाद से हुआ था? अगस्त 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। जहांगीर की माता का क्या नाम था? मरियम उजमानी, जो कि अकबर की पत्नी थी। जहांगीर का बचपन का क्या नाम था? सलीम। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम किस उपाधि से मुगल साम्राज्य के गद्दी पर बैठा? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। अकबर के दरबार के कुछ सामंत जहांगीर की जगह किसको सम्राट बनाना चाहते थे? अकबर के बड़े बेटे राजकुमार खुसरो को। उनमें राजा मानसिंह और मिर्जा जय कोका प्रमुख थे। मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका के दल की संख्या कम होने के कारण किसको सम्राट बना दिया गया? शहजादा सलीम जहांगीर। जहांगीर ने कौन से किले में शाह बुर्ज के मध्य एक न्याय की जंजीर लगवाई ताकि दुखी जनता अपनी शिकायतों को सम्राट के सम्मुख रख सके? आगरा किले में। जहांगीर को एक समृद्ध एवं विशाल साम्राज्य किसके द्वारा मिला हुआ था? अपने पिता अकबर द्वारा। जहांगीर की गद्दी पर बैठने के पश्चात किस सम्राट ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था? शहजादा अमीर खुसरो ने। जहांगीर के राज्याभिषेक के समय खुसरो के विद्रोह को दबाते हुए खुसरो को किस किले में बंदी बनवाकर रखा गया था? आगरा किले में। कौन सा सम्राट अपनी चतुराई के कारण आगरा किले से भागने में सफल रहा? सम्राट शहजादा खुसरो। सम्राट जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को किसका समर्थन देने के कारण मौत की घाट उतार दिया था? शहजादा खुसरो का समर्थन देने के कारण। खुर्रम के साथ दक्षिण अभियान के समय किसकी हत्या कर दी? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के शव को कहाँ दफनाया गया था? इलाहाबाद में। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था? नूरजहां। जहांगीर का विवाह नूरजहां से कब हुआ था? 1611 ईस्वी में। नूरजहां को विवाह के बाद कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? बाद में इस उपाधि का क्या नाम कर दिया गया? विवाह के बाद नूर महल की और बाद में नूरजहां संसार की रोशनी। नूरजहां के बचपन का क्या नाम था? मेरुनिसा। नूरजहां के पिता ग्यास बेग कहाँ के निवासी थे? पर्शिया के। जहांगीर ने नूरजहां के पिता ग्यास बेग को कौन सी उपाधि दी थी? इतमदुल्ला के। किस महारानी ने जहांगीर के एक पुत्र शहरयार के साथ अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह किया और उसे अपने गुट में खुर्रम की जगह प्रोत्साहित किया? नूरजहां। नूरजहां के पहले पति का क्या नाम था? शेर अफगान। लाडली बेगम के पिता का क्या नाम था? शेर अफगान। नूरजहां किसके साथ जीरोखा दर्शन देती थी? जहांगीर के साथ। सिक्कों पर बादशाह जहांगीर के साथ किसका नाम अंकित होता था? नूरजहां का। शाही आदेशों पर बादशाह के साथ नूरजहां के भी हस्ताक्षर होते थे? बादशाह जहांगीर। भारत के मुगल शासकों में से किसने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सर थॉमस रो को। जहांगीर का पहला विवाह किसके साथ हुआ था? अमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से 1585 ईस्वी में। जहांगीर का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? उदय सिंह मरवाड़ की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई से 1585 ईस्वी में। यहाँ की प्रसिद्ध जंजीर जिसमें 60 घंटियां लगी थी कहाँ स्थित है? आगरा किले में, यमुना नदी के तट पर, शाहबुर्ज। खुसरो और जहांगीर के मध्य भेरावाल के युद्ध में खुसरो पराजित हुआ और जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया। भेरावाल कहाँ स्थित है? जलंधर के निकट। जहांगीर के शासन काल में गंधार मुगलों से किसने छीन लिया था? फारस के शाह ने 1622 ईस्वी में। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसको बनाया था? शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसको बनाया था? अब्दुल रहीम खान खन्ना को। मानबाई को सलीम जहांगीर ने कौन सी उपाधि थी? शाह बेगम की। लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित 12 आदेशों
की घोषणा किसने करवाई थी? जहांगीर ने। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मलिक अम्बर ने। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? मलिक अम्बर ने। जहांगीर का प्रथम आदेश किस कर वसूली पर प्रतिबंध था? तमाशा। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो। नूरजहां मेहरुनिसा किसकी विधवा पत्नी थी? अली कुली खां शेर अफगान। जहांगीर ने मेहरुनिसा को सर्वप्रथम कहाँ देखा था? नौरोज के त्योहार के अवसर पर। नूरजहां की मां का क्या नाम था? असमत बेगम। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला किसने विकसित की थी? असमत बेगम ने। जहांगीर ने कश्मीर में कौन सा बाग लगवाया था? शालीमार बाग। इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखी? मोतबिद खां ने। जहांगीर एवं नूरजहां को किसने बंदी बनाया था? मावत खां ने। जहांगीर और एवं नूरजहां को किसने बंदी बनाया था? मावत खां ने। मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर किसके शासनकाल में थी? जहांगीर के। जहांगीर ने 1605-1615 ईस्वी में कौन सा अभियान किया? मेवाड़ का। जहांगीर ने 1605-1615 ईस्वी में कौन सा अभियान किया? मेवाड़ का। 1615 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक ने आत्मसमर्पण कर दिया था? राणा अमर सिंह ने। मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को कौन सी उपाधि दी गई? शाह खुर्रम की। किसके शासनकाल में भी अकबर के समान राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बने रहे और राजपूतों को मुगल दरबार में बड़े पद दिए गए? जहांगीर के। शहजादा खुर्रम किसका पुत्र था? जहांगीर की दूसरी पत्नी जगत गोसाई का। जहांगीर का मुख्य शिष्य कौन था? जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था? अब्दुल खान खन्ना। जहांगीर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? 1605 ईस्वी में आगरा किले में। कहा जाता है कि जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था, समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। उसका क्या नाम था? तुझ के जहांगीरी। 1615 ईस्वी में किस राजा के साथ मुगल बादशाह के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई? राणा अमर सिंह। 1615 ईस्वी में किस राजा के साथ मुगल बादशाह के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई? राणा अमर सिंह। मुगलों से युद्ध के दौरान मलिक अंबर ने कौन सी नीति अपनाई और अपने बड़ी संख्या में मराठों को सेना में भर्ती किया? गुरिल्ला गुरिल्ला युद्ध नीति। किस किले को जीतने के बाद जहांगीर ने एक गाय को कटवाकर जश्न मनाया था? कांगड़ा किले को। जहांगीर ने कांगड़ा दुर्ग का अभियान कब किया था? 1620 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक कांगड़ा का किला विजय करने में असफल रहा? अकबर। अहमदनगर का वजीर कौन था? मलिक अम्बर। 1617 ईस्वी में किन किन के बीच संधि हुई थी? अहमदनगर राज्य और मुगलों के बीच। बीजापुर के राजा आदिल शाह ने किसको मूल्यवान उपहार दिए और बदले में जहांगीर ने उन्हें फर्जंद पुत्र की उपाधि दी? खुर्रम को। 1620 ईस्वी में मलिक अंबर ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को किसने दबा दिया था? शहजादा खुर्रम शाहजहां ने। खुर्रम का दमन करने के लिए जहांगीर ने किसको अहमदनगर भेजा था? महाबत खान को। मलिक अंबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1626 में। किसने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को लागू किया और उसने ठेके इजारे पर जमीन देने की पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया? मलिक अंबर। किस मुगल शासक द्वारा निर्धारित राजपूत नीति की कमोबेश जहांगीर के समय भी बनी रही? अकबर। किस मुगल शासक द्वारा निर्धारित राजपूत नीति की कमोबेश जहांगीर के समय भी बनी रही? अकबर। किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार और मध्य एशिया और फारस से आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने का प्राकृतिक युद्ध मोर्चा भी था? गंधार। 1622 में किसने गंधार को मुगलों से पुनः छीन लिया था? फारस के शाह अब्बास ने। जहांगीर के शासनकाल में गंधार किसके कब्जे में चला गया था? ईरानियों के। किस मुगल शासक ने राजौरी कश्मीर के ब्राह्मणों को दंडित किया? अजमेर के वराहा मंदिर को तोड़ा और
गुजरात के जैनियों को सजा भी दी। जहांगीर ने किस मुगल शासक द्वारा 1622 में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई? जहांगीर ने कौन विदेशी यात्री जहांगीर के शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत आए? कैप्टन हॉकिंस, नाविक और सर टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस कब भारत सूरत में आया था? 1688 में। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र कैप्टन हॉकिंस किसके लिए लाया था? अकबर। जिस समय कैप्टन हॉकिंस भारत आया उस समय कौन मुगल शासक था? जहांगीर। जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? चित्रकला। चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? अबुल हसन ने को। चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि थी? अबुल हसन को। जहांगीर के समय में को चित्रकला का डैश कहा जाता था? स्वर्ण युग। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन थे और उन्हें किस उपाधि से नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर, अब्दुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि से नवाजा गया था। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण में। तंबाकू खेती किसके समय में शुरू हुई थी? जहांगीर। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। इतमादौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। 1626 ईस्वी से 1628 ईस्वी में। अब्दुल रहीम खान खन्ना का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अनारकली का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कैप्टन हॉकिंस ने मुगल शासक जहांगीर से किस भाषा में बात की थी? फारसी। कैप्टन हॉकिंस की मुलाकात जहांगीर से कहाँ पर हुई थी और कब? आगरा 1679 में। मुगल शासक जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? इंग्लिश खान। जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को भारत कब भेजा? 1615 ईस्वी में। सर टॉमस रो किस मुगल शासक से सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल रहा? जहांगीर। किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फ्रांसिस्को प्लस सर्ट। मुगल सम्राट जहांगीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? नवंबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर। जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया था? लाहौर के निकट शहदारा स्थान पर, रावी नदी के तट पर। जहांगीर को किन भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था? फारसी, तुर्की और अरबी। जहांगीर को कविता लिखने का बहुत शौक था। दिलकुशा बाग का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है? कश्मीर। मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने किसके मकबरे के निकट एक बाग में बनवाया था? अकबर। कौन सा महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 17 मंजिला महल है? गोविंद महल। गोविंद महल का निर्माण कब और किसने किया था? 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव ने। दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा किसने चलाई थी? जहांगीर ने। दो अस्पा दुगुने घोड़े रखना होता है, सिंह अस्पा 3 गुना घोड़े रखना होता है। किसने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना की? जहांगीर। किसने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया? जहांगीर ने। जहांगीर के 5 पुत्रों के नाम बताओ। खुसरो, परवेज, खुरम, शहरयार, जहांदार। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में किसकी याद में लाहौर में एक मकबरा बनवाया? प्रेमिका अनारकली। अनारकली का विवरण देने वाला एकमात्र विदेशी यात्री कौन था? विलियम फिच। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी? आगा राजा। जहांगीर ने संस्कृत के किस कवि को पंडित राज की उपाधि दी थी? जगन्नाथ को। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने किया था? नूरजहां ने। फ्रांसिस्को प्लेसर्ट डच ने अपनी किस पुस्तक में जहांगीर के समय का विवरण दिया है? रिमॉन्स्ट्रेटी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।